लेकिन एक बात यह भी सच है कि जो हार आपकी हुई और जो करारी हार आपकी रायबरेली में हुई, उससे आप अभी तक उबर नहीं पाए हैं और लगता है आपके मन की यह कुंठा है कि आप प्रियंका गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कल चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया तो उसके बाद केरल की वायनाड सीट पर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद बीजेपी के एक मंत्री ने प्रियंका गांधी को लेकर कुछ ऐसा कहा जिससे बवाल मच गया। जी हां, आपको बता दें कि वायनाड सीट से प्रियंका गांधी के ऐलान के बाद यूपी बीजेपी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक्स पर लिखा कि अंततः लड़की लड़ नहीं पाई और भागी गई वहां जहां लड़ना ना पड़े, बूढ़ी जो हो गई है। उनके इस बयान के बाद अब सियासी बवाल खड़ा हो गया है। लखनऊ में तो कांग्रेसियों में इतना आक्रोश देखने को मिला कि कांग्रेस नेता अनिल यादव कार्यकर्ताओं के साथ गौतमपल्ली स्थित मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के आवास पर पहुंचे और उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि दिनेश प्रताप सिंह ने प्रियंका गांधी पर जो अशोभनीय टिप्पणी की है वह बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। कांग्रेसियों ने मंत्री के गेट पर चोर लिख दिया, बाद में अखबार से चोर शब्द को छिपाया गया। वैसे प्रियंका गांधी पर टिप्पणी करने वाले ये वही दिनेश प्रताप सिंह हैं जिनको राहुल गांधी ने रायबरेली से 4 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। अब आपको सुनाते हैं कि नाराज कांग्रेसियों ने क्या कुछ कहा है। अनिल जी, आप लोगों ने प्रियंका गांधी के विरोध में जो बयान दिया गया था उसका विरोध किया है, उसमें क्या आपका रिएक्शन रहा और क्यों रहा? प्रियंका गांधी हम लोगों की नेता है जी, और राजनीति में हम जैसे नौजवान राजनीति में इसलिए आ पाए कि उन्होंने संरक्षण दिया है। हमारी नेता के खिलाफ कोई गली का तुच्चा आदमी ऐसे बात करेगा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम लोग दिनेश प्रताप सिंह के घर पे गए थे, घर पे थे नहीं मंत्री जी, और हम लोग नारा लगाए, उनका घर कालिक पोत कर आए हैं। अगर मिले होते तो उनको भी कालिक पोतते हैं, तो ये उनके ये चेहरे बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके चेहरे पोत देते। पे हमारी नेता के खिलाफ बोलेंगे। जिस नेता ने दलितों की हत्याएं हुई संघर्ष किया है, महिलाओं की ऊपर उत्पीड़न हुआ, उन्नाव का मामला हो, हाथरस का मामला हो, संघर्ष किया, उब्भा में संघर्ष किया, किसानों का संघर्ष किया, उस नेता के खिलाफ बोल के उत्तर प्रदेश में रह पाओगे? उनके दरवाजे पे चोर भी लिखा आपने। हाँ, ऐसे लोग चोर हैं, कायर हैं। औकात होगी दिनेश प्रताप सिंह तो सड़क पे उतर के जवाब देंगे हमारा। चुनौती है कि ऐसे लोग उत्तर प्रदेश में रह पाएंगे? ऐसे चुनौती नहीं, महिलाओं के खिलाफ मंत्री हैं, वो सुने हैं, और मंत्रियों के ये भाषा बोलोगे उत्तर प्रदेश में, बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी तो लगातार कहती है कि हमने महिलाओं को सबसे ज्यादा सम्मान दिया। वो तो सम्मान अपने मंत्री का ट्वीट उठा के देख ले। आज हम लोगों के साथ में सुरेंद्र कुशवाहा जी थे, उसमें विजय पांडे जी थे और नितान। क्या मांग है आपकी इस बयान की? मांग है कि ऐसे आदमी को जो मंत्री में बैठा हुआ मंत्रिमंडल पद पे, उसको तत्काल सरकार बर्खास्त करे। इस तरीके का घिनौना बयान देगा जो करोड़ों लोगों की प्रेरणा स्रोत है, नेता है, जो उसके खिलाफ कैसे बोल पाएगा? वो माफी मांगे, उसको माफी मांगनी पड़ेगी, चौराहे पे माफी मंगाएंगे उससे हम। ठीक। तो सुना आपने, दिनेश प्रताप सिंह के बयान के बाद लगातार नाराजगी कांग्रेसियों में देखने को मिल रही है। दिनेश प्रताप सिंह के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक्स पर लिखा कि ये यूपी सरकार में मंत्री और बुरी तरह संसदीय का चुनाव हारे हुए भाजपा नेता दिनेश सिंह है। महिलाओं के बारे में इनकी भाषा और ख्याल देखिए। महिलाएं चुनाव लड़ने के लिए जब उतरती हैं तो उन्हें सैकड़ों ऐसे बदमाश किस्म के लोगों की घटिया भाषा सुननी पड़ती है। ऐसे लोग भाजपा सरकार में मंत्री बने बैठे हैं, इसलिए महिला सुरक्षा का प्रदेश में बुरा हाल है। वहीं जिस तरह से लखनऊ में कांग्रेसियों ने दिनेश प्रताप सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन किया, उसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि बिल्कुल सही काम किया आपने अनिल यादव जी। ऐसे महिला विरोधी और घटिया सोच वाले आदमी के साथ यही होना चाहिए। यूपी कांग्रेस के संगठन महासचिव अनिल यादव ने लीचड़ दिनेश प्रताप सिंह के घर के बाहर कालिक पोत कर उनका असली नाम लिखा। यूपी बीजेपी में एक निहायत ही बददिमाग मंत्री है, उनका नाम है दिनेश प्रताप सिंह। उन्होंने इतनी गंदी और ओछी टिप्पणी एक महिला के लिए की और मेरी नेत्री प्रियंका गांधी के लिए की कि उसकी जितनी भर्त्सना करूं वो कम है। लेकिन असलियत यह है कि दिनेश प्रताप सिंह ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनकी और भारतीय जनता पार्टी की कितनी महिला विरोधी, कितनी अभद्र, कितनी भद्दी, कितनी गंदी सोच है, कितनी महिला विरोधी सोच है। क्योंकि जिस भाषा का उन्होंने उपयोग किया है वो वही बोल सकता है जो वस्तुतः महिलाओं का विरोधी हो। लेकिन मैं दिनेश प्रताप सिंह जैसे आदमी से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, आपने अपने असली चाल चरित्र का परिचय तो दे दिया, लेकिन एक बात यह भी सच है कि जो हार आपकी हुई और जो करारी हार आपकी रायबरेली में हुई, उससे आप अभी तक उबर नहीं पाए हैं और लगता है आपके मन की यह कुंठा है
कि आप प्रियंका गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी आप ही के जैसे लोगों से भरी पड़ी है। फिर चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो या बृजभूषण सिंह हो या दिनेश प्रताप सिंह हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप ही के जैसे लोगों ने बीजेपी को और आप ही के जैसे लोगों ने इस समाज को महिला विरोधी बनाने में पूरा योगदान दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, चुनावी हार से उबरिए और महिलाओं की इज्जत करना सीखिए। आप राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में होने लायक इंसान नहीं है। आप जितने निकम्मे मंत्री हैं, उससे निहायत ही घटिया इंसान भी हैं। वहीं आयुष पांडे लिखते हैं कि कान खोलकर सुन लिया जाए, अब लड़ाई ऐसे ही होगी। प्रियंका गांधी जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले दिनेश प्रताप सिंह के घर के बाहर उसकी नेम प्लेट पर कालिक पोत कर बोल्ड लेटर्स में चोर, आई रिपीट, चोर अंकित कर दिया गया है। इस दौरान दिनेश प्रताप सिंह चोर है कि मधुर ध्वनि सुनाई दी। इस शानदार आयोजन के लिए अनिल यादव जी को बधाई। तो बीजेपी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जिस तरह से प्रियंका गांधी को लेकर टिप्पणी की, उसके बाद लगातार कांग्रेसियों में नाराजगी देखने को मिल रही है।